हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के दूसरे चैप्टर बहुपद इसके उदाहरण करेंगे। तो इस चैप्टर में ये सभी उदाहरण हैं, 4 उदाहरण इसमें मात्र, इन चारों को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें परिचय और प्रश्नावली सभी के आपको हल मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप वहाँ प्लेलिस्ट में वीडियोस चेक करें। अब इन उदाहरणों को एक एक करके करना शुरू करते हैं। पहला उदाहरण है, यहां पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग ग्राफ दिए हैं और हमने ये बताना है कि जो ये ग्राफ हैं, देखो ये आपको ये दिख रहा है ना, इस एक ये ग्राफ बना हुआ है, ये बहुपद होते हैं। ठीक है, ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है। इनको हम बहुपदों का आलेखीय निरूपण करते हैं। मतलब जब बहुपद ऐसे लिखे होते हैं, जैसे मान लो कि मैंने x+2 लिखा है या x² + 4x + 6 लिखा है, इनको हम कहते हैं बहुपदों का बीज गणितीय निरूपण। क्या निरूपण? बीज गणितीय निरूपण। और जब ऐसे करके बनाते हैं, यही चीजें होती हैं ये वाली, ठीक है, जब ऐसे करके करते हैं तो इनको हम आलेखीय निरूपण कहते हैं, ज्यामितीय निरूपण कहते हैं। ठीक है, तो बहुपदों का ये बीजगणितीय निरूपण होता है और ये ज्यामितीय निरूपण होता है। तो जिस प्रकार से यहां पर हम इनके शून्यक प्राप्त कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कितने शून्यक होते हैं, उसी प्रकार से हम ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं कि कितने शून्यक होते हैं। तो हमने क्या करना है, हर एक में ये जो हर एक बहुपदों के ग्राफ हैं, इनमें हमने शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यकों की संख्या होती है कि कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उतने शून्यक होते हैं। ठीक है ना? तो इस ग्राफ ने इसको एक बार काटा है तो इसका शून्यक हो गया 1। तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 1। ठीक है, इसमें शून्य, अब इसमें ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 2, 2 बार काट रहा है ना। तो इसमें शून्यकों की संख्या हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 2। यहां पर ये ग्राफ इस अक्ष को, एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को कितनी बार भी काटे नहीं काटे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम बस एक्स अक्ष देखते हैं कि इसको कितने बार काट रहा है। तो देखो, एक यहां पर, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे। तो शून्यकों की संख्या यहां पर हो गई है 3। फिर इसमें एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है ये, तो शून्यकों की संख्या यहां पर 1 है। यहां पर एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, देखो काटना टच करना सेम ही है, ठीक है ना। तो यहां पर भी शून्यकों की संख्या हो गई है 1। यहां पे ये ऐसे गया इस तरह से, तो एक बार यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, तो यहां पे शून्यकों की संख्या हो गई है 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो बहुपद हैं, बहुपदों का जो ये ज्यामितीय निरूपण किया है, हमने इन बहुपदों की शून्यकों की संख्या बता दी है। क्लियर हो गया? दूसरा उदाहरण है द्विघात बहुपद। ये हमारे पास द्विघात बहुपद है, इसके हमने शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ओके, तो सबसे पहले ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसको हम नाम दे देते हैं px। तो हम लिखेंगे, माना px बराबर x² + 7x + 10। ओके, अब हमने इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसको हमने 0 रखना है। तो px बराबर 0 रखने पर तो क्या होगा? x² + 7x + 10 = 0। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़कर सब प्लस करके 7 आए। तो 5 दूने होता है 10, 5 दूने 10, 5 और 2 7। तो ये हो जाएगा x² + 5x + 2x + 10 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में से x कॉमन है, x + 5, दोनों में यहां 2 कॉमन है, तो यहां भी बचा x + 5 और x + 5 दोनों में कॉमन है, तो x यहां से
और 2 यहाँ से बचा। अब x प्लस 5 को अगर हम 0 पुट करते हैं तो x मिलेगा -5 एंड x प्लस 2 को अगर हम 0 पुट करते हैं तो x मिलेगा -2। तो इसीलिए शून्यक बहुपद के शून्यक क्या है? -2 है और -5। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया इसका। अब हमने क्या करना है? अब हमने शून्यकों में ये शून्यक हैं और गुणांक, गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? 1, एक्स के साथ में क्या है? 7, और ये अचर पद। इनमें जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध होता है कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अच्छा, शून्यकों का योगफल एक है -2 और दूसरा है -5। तो यहां पे हमने उनको जोड़ना है, तो योग हमने लिख दिया है। x का गुणांक क्या है? देखो, x का गुणांक यहां पर क्या है? 7 है। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला समझ लो इसको, ये ध्यान रखना। ठीक है, x का गुणांक 7 है, माइनस पहले से यहां पे है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है यहां पे? 1। -2 ये हुआ -5, ये तो 7 भाग देंगे 7 ही आएगा, और ये है -7 बराबर -7। तो ये सत्यापित हो चुका है। ओके, हम कह सकते हैं कि या तो लिखो वेरीफाइड या सिंपली लिखो कि यह सत्य है, ये लिखो सत्यापित हो चुका है। आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो, तो एक तो ये है। दूसरा हमने क्या सत्यापित करना है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है x का गुणांक, नहीं सॉरी, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शून्यक हमारे पास ये हैं, अचर पद क्या है यहां पे? ये बहुपद है, अचर पद इसमें 10 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। तो ये हुआ, गुणा करेंगे 5 दूने 10 हुआ, माइनस माइनस का प्लस, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, और ये भी सत्यापित हो चुका है। हो चुका है, ठीक है, वेरीफाइड। और बस हो गया। ये दोनों ये हमने सत्यापित करने थे। तो जो ये लिखा है ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, तो यही दो संबंध हैं। एक ये वाला संबंध है और दूसरा ये संबंध है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि अगर हम इसको ले लें अल्फा, इसको ले लें बीटा, शून्य का अल्फा बीटा ले लें, और जो बहुपद है उसके गुणांक हो गए एक्स स्क्वायर का गुणांक a, ये b और ये c, तो क्या होता है? तो ये आपने, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a एंड अल्फा बीटा c/a। अगर आपको इस तरह से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये अपना सिंपल है, कोई अल्फा बीटा लेने की जरूरत नहीं अगर आप इस तरह से करते हैं तो। ओके, चलो एक काम करते हैं, ये जो अल्फा बीटा है ये हम इसमें लेंगे। ठीक है,
क्योंकि आपके सिलेबस में है, ये नहीं कि मैं बिल्कुल अलग से अल्फ़ा बीटा लिख रहा हूँ, आपके सिलेबस में अल्फ़ा बीटा का यूज़ किया है, अगर आप अपनी बुक में देखें तो हम कर सकते हैं यूज़। खैर, हमने यहाँ पर इसके शून्य ज्ञात करने हैं, और वही सेम है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बहुपद को हम px नाम दे देते हैं। अच्छा, अब हमने शून्य ज्ञात करने, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 0 रखते हैं। तो क्या होगा यहाँ से, x² - 3 = 0, x² हो जाएगा 3, एंड x हो जाएगा क्या, इसका स्क्वायर रूट करेंगे ±√3। तो यानी शून्य क्या हो गए, एक तो 3 है, मतलब एक √3 है, और दूसरा -√3। समझ गए यहाँ तक, शून्य हमने ज्ञात कर दिए हैं और पहले हिस्से का आंसर हम निकाल चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि शून्यकों और जो इसके गुणांक हैं इनके बीच की इनकी संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हम एक काम करते हैं, शून्यकों को हम अल्फा बीटा नाम दे देते हैं। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। और ABC क्या है, तो हमारे पास जो बहुपद है ये x² - 3 है ना, तो इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे x² + bx + c। तो a क्या है, a है जो x² के साथ में है जो कि 1 है, b जो कि x के साथ है पर यहां x तो है नहीं तो हम लिखेंगे 0, c अचर पद -3। ठीक है, तो हमने अल्फा बीटा लिख दिया है, ABC लिख दिए हैं। अब हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो सीधा लिखो अल्फा + बीटा -b/a। ठीक है, यानी हमने इनको अल्फा बीटा नाम दे दिया है, इसके गुणांकों को ABC नाम दे दिया है, तो अब आराम से हम ये चीज़ लगा सकते हैं। तो ये जो इतना हम यहाँ पे लंबा लिखते हैं, फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा है ये √3, बीटा है ये B0 A1, √3 - √3 ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, और ये हम लिख सकते हैं कि ये सत्य है। या फिर वेरीफाइड लिख दो। अब इसके बाद इनके गुणनफल की बात करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा बीटा C/A होता है, तो ये चीज़ याद रखना आप। अल्फा है √3, बीटा -√3, C है -3, और A है ये। √3 × √3 तो 3 होता है, और माइनस प्लस का माइनस, और यहाँ -3 है, तो ये भी सत्य है। सिंपली सत्य लिख दो चाहे इतना, और ये हम सत्यापित कर चुके हैं। ठीक है, तो योगफल और गुणनफल दोनों। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये इस तरह से तो खैर कर ही सकते हैं। समझ आ गया आपको। उदाहरण 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और तथा गुणनफल ये है, यानी शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है।
तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि शून्यकों का योग दिया है -3 और शून्यकों का गुणनफल दिया है। दो। अब बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है x² माइनस शून्यकों का योग, उसमें x इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये ध्यान में रखना, अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो डायरेक्ट आप ये रख के ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें रख के। तो यहां पे ये हुआ x², शून्यकों का योग यहां पर दिया है -3 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया है 2, और ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। अब ये अलग बात है कि इसके अनंत बहुपद हो सकते हैं। आप अगर पूरे में गुणा करेंगे मान लो कि 2 का, तो भी उसके शून्यकों का योग और गुणनफल यही होगा। आप चाहे 10 का गुणा करेंगे तो भी यही होगा। ऐसा होता है, ठीक है। चलो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसको हल करके आप x के मान याद करो तो वो वही निकलेंगे, और इसमें अगर मैंने 2 से गुणा कर दिया तो 2 से गुणा करके क्या मिलेगा मुझे? 2x² प्लस 6x प्लस 4। इसके भी वही शून्यक आएंगे जो इसके हैं। अब इसमें 20 का गुणा कर दो तो ये 0, ये 60, ये इसके भी वही शून्यक आएंगे जो इसके हैं। तो कहने का ये मतलब है कि एक बार ये आ गया, इसके बाद हम इसमें किसी का भी गुणा करें, किसी का भी गुणा करें तो उसके शून्यकों का योग और गुणनफल वही होगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये अकेला बहुपद नहीं है, हम इसमें k लगा देते हैं। आप चाहो तो यहां पे लिख दो अभीष्ट बहुपद। अभीष्ट बहुपद ये हो गया और ये हमारा आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा k इंटू करके छोड़ सकते हैं। तो k का मतलब ये है कि आप चाहे k1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 10 रखो, चाहे 100, कुछ भी रखो, हर बार शून्यकों का योगफल वही होगा जो कि इसमें है, गुणनफल वही होगा जो इसमें है। या फिर आप हल करके x के मान याद करना चाहें तो वही आएंगे जो इसमें है, चाहे आप k कुछ भी रखो। इसलिए हम यहाँ पे k लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अकेला केवल ये बहुपद नहीं है, हो सकता है इसमें 2 का गुणा हो रखा हो सकता है किसी और का, तो इसलिए हम अक्सर k लिख के ऐसा छोड़ देते हैं गुणा में। बात समझ आ गई? यही सब क्वेश्चन थे इसमें, और ये उदाहरण समाप्त होते हैं, और इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।